के बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वेस्ट बैंक पहुंचा न्यूज नेशन। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है जेरूसलम के वेस्ट बैंक पहुंचे न्यूज नेशन के रिपोर्टर। वेस्ट बैंक से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। और ये बड़ी खबर, वेस्ट बैंक पहुंचा न्यूज नेशन। जेरूसलम से वेस्ट बैंक पहुंचे न्यूज नेशन के रिपोर्टर। वेस्ट बैंक से न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमास के ठिकानों पर इजराइल बारूदी बारिश कर रहा है। नॉर्थ गाजा के बाद साउथ गाजा में इजराइल फुल एक्शन में है। गाजा में जंग का दूसरा राउंड और भी विध्वंसक हो चुका है। इजराइल के टारगेट सेट हैं, हमास के आतंकियों का सफाया। युद्ध के ऐसे ही हालात के बीच न्यूज नेशन की टीम यरूशलेम से वेस्ट बैंक के लिए निकली। न्यूज नेशन के दर्शकों को यह बताने के लिए कि वेस्ट बैंक में मौजूदा हालात कैसे हैं। रमल्ला की तरफ जाते हुए आप देखिए कि सड़कों में किस तरीके का बदलाव नज़र आता है। यहाँ पर हमें सड़कों की जो डिवाइडर है वो नज़र नहीं आते, सड़कों की मार्किंग नज़र नहीं आती, स्ट्रीट लाइट आधी से ज़्यादा ख़राब है। जो यहाँ पर वाहन नज़र आएंगे वो भी उतने अच्छे नहीं हैं जिस तरीके से हम वहाँ पे BMW, टेस्ला, मर्सिडीज़ को देख पाते हैं। तो ये इलाका, यहाँ की सड़क के गड्ढे, यहाँ कोई एयर मार्किंग नहीं है कि आप लेन ड्राइव नहीं करते, बिना लेन ड्राइव के ही यहाँ पर गाड़ियाँ चल रही है। तो यहाँ पर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब आप इजराइल से बाहर आ गए हैं, अब आप रमल्ला की तरफ जा रहे हैं। तो ये स्थिति है जो यहाँ पे नज़र आती है कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वही अंदाज़ा दिला देती है कि आप इजराइल यानी एक विकसित देश से बाहर वेस्ट बैंक की तरफ रवाना हो रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी नोटिस बोर्ड है वो या तो अरबी में है या अंग्रेज़ी भाषा में है। फिलिस्तीन की मुख्य भूमि वेस्ट बैंक ही कहलाती है। वेस्ट बैंक इजराइल के पूर्व में है और जॉर्डन नदी का ये पश्चिमी किनारा है। यही वजह है कि इसे वेस्ट बैंक कहा जाता है। वेस्ट बैंक में ये यहूदियों की बस्ती है जो बीते 40 से 50 साल में अस्तित्व में आई और अब यहाँ इजराइल का कंट्रोल ज्यादा नजर आता है। इस वक्त हम फिलिस्तीन में मौजूद हैं जिसे आमतौर की भाषा में वेस्ट बैंक कहा जाता है। यहाँ सड़कें उतनी बेहतर नहीं रही। यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर दूरी पर है रमल्ला जिसे फिलिस्तीन की प्रशासनिक राजधानी माना जाता है। हालांकि फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही यरूशलेम को अपनी राजधानी बताते हुए नज़र आते हैं। रमल्ला यहाँ से सिर्फ 13 किलोमीटर की दूरी पर है और दरअसल जो आपको सामने घर नज़र आएंगे ये पहली सेटलमेंट है। सेटलमेंट का अर्थ होता है 1960 के बाद जिस तरीके से इजराइल ने वेस्ट बैंक के अंदर अपनी कॉलोनियाँ बना रखी है और ये ज्यूज़ की सेटलमेंट है जिसके आसपास तारबंदी की हुई है, यानी यहाँ पर यहूदी रहते हैं लेकिन ये वेस्ट बैंक का इलाका है। लगभग 30% वेस्ट बैंक में ही अब PLO यानी फतेह पार्टी का अधिकार रह गया है। बाकी पूरा वेस्ट बैंक का क्षेत्र अब इजराइल डिफेंस फोर्सेस के नियंत्रण में आता है। हालांकि यहाँ से अगर इजराइल की बात करें तो इजराइल मेनलैंड कुछ दूरी पर ही नजर आता है। ये दीवार इजराइल के यरूशलेम और वेस्ट बैंक को अलग करती है। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन पोस्ट है, नाइट विजन डिवाइस, CCTV कैमरे और बड़ी संख्या में फौजी की मौजूदगी। गाजा पट्टी के बाद अब इजरायली फोर्स ने वेस्ट बैंक में भी एंटी टेरर ऑपरेशन चलाया है। वेस्ट बैंक और इजराइल का बॉर्डर भारत पाकिस्तान बॉर्डर जितना ही टेंस है, खासतौर पर आतंकी हमला होने के बाद। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो बॉर्डर पर फेंसिंग है वो की गई है, जो दीवारें हैं वो बनाई गई है। दीवारों के साथ साथ यहाँ पर ऑब्जर्वेशन टावर्स को देखा जा सकता है जहाँ पर जो गार्ड आर्मी मैन हैं वो मौजूद रहते हैं। उनके साथ नाइट विज़न डिवाइस HSTI जिसमें आप हीट सेंसर के ज़रिए ये पता कर सकते हैं कि गाड़ी की डिक्की के अंदर कोई इंसान तो नहीं है, तो वो भी यहाँ पर नज़र आ सकता है। कंक्रीट का पूरा ढांचा
और यहाँ पर जो दरअसल गाड़ियाँ हैं वो धीरे इसलिए चल रही है क्योंकि बाहर चेकिंग चल रही है। और यहाँ पे जो डिवाइसेस इस्तेमाल किए जाते हैं वो उतने ही आधुनिक है जितने मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर के बीच में है, जिससे अगर आप गुजरेंगे तो आपकी गाड़ी स्कैन हो जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, जैसे आप ट्रेन स्टेशन पे जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पे जाते हैं, आपका बैगेज स्कैन होता है एक्सरे के ज़रिए, उसी तरीके से जो आपकी गाड़ी है वो स्कैन हो जाती है। और देखिए कि यहाँ पर जो आगे ये स्कैनर्स हैं वो लगे हुए हैं। IDF की स्पेशल फोर्सेस के जवान यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और जब तमाम दस्तावेज़ों को देख लिया जाता है, ये पता कर लिया जाता है कि अंदर जो वाहन जा रहे हैं वो पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, सुरक्षित है, तभी वेस्ट बैंक के अंदर जाने की अनुमति दी जाती है। इसके पीछे की वजह ये है कि जब से जंग की शुरुआत हुई है, लगभग 2 महीने हो चुके हैं, तब से हमास के सिंपैथाइज़र, हमास से संपर्क रखने वाले लोगों की संख्या लगातार फ़िलिस्तीन के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, रमल्ला में बढ़ती हुई नज़र आ रही है। उनके सिंपैथाइज़र बढ़ रहे हैं। जो फतेह पार्टी है उसका मोरल डाउन हो रहा है। और ऐसे में संभावना इस बात की है कि कहीं इजराइल के अंदर कोई विस्फोटक सामग्री रमल्ला से तो नहीं पहुंच रही। ये वेस्ट बैंक का वो इलाका है जहां इजराइल से बड़ी संख्या में चोरी की गाड़ियों को लाया जाता है। यहाँ कानून व्यवस्था का नामो निशान नहीं है। यहाँ के साइन बोर्ड्स पर हिब्रू नहीं बल्कि अरबी या अंग्रेजी भाषा में चीजें लिखी हैं। इस वक्त हम जॉर्डन नदी के वेस्ट बैंक में हैं, जिसे वेस्ट बैंक यानी फ़िलिस्तीन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर स्थितियाँ पूरी तरीके से अलग है। यहाँ पर हिब्रू नोटिस बोर्ड से, साइन बोर्ड से लिखनी बंद हो गई है। या तो अरबी है या फिर अरबी के अलावा अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इस जगह की तुलना आप भारत में दिल्ली के करीब जैसे पहले मेरठ में हुआ करता था, जहां गाड़ियों को चोरी करके लेके जाया जाता था, वैसी ही बाज़ार से कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी पुरानी गाड़ियाँ हैं और कहा जाता है इनमें से बहुत सारी गाड़ियाँ ऐसी हैं जो इजराइल से चोरी होकर के यहाँ पहुँचती है और उसके बाद गायब हो जाती है। और ये स्थिति नज़र आती है हमें कि किस तरीके से यहाँ पे ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है। स्ट्रीट लाइट ना के बराबर नज़र आती है। और साथ में मैं चाहूँगा कि फोकस करके दिखाइए उस बिल्डिंग को, उस इमारत को जो हाल ही में हुए IDF अटैक में तबाह हो चुकी है। दरअसल यहाँ पर कहा गया था कि एक ऐसे इमारत है जिसमें हमास के सिंपैथाइज़र हो सकते हैं, हमास के लड़ाके हो सकते हैं, और उसी के ऊपर हमला करके IDF ने इस पूरी इमारत को लगभग 4 से 5 दिन पहले गिरा दिया है। न्यूज नेशन की टीम अब फिलिस्तीन की कथित राजधानी रमल्ला में है। रमल्ला में हमास अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। इस वक्त हम रमल्ला के अंदर मौजूद है, लेकिन IDF की तरफ से कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके उतना यहाँ से निकल जाइए। इस वक्त हम जहाँ मौजूद है ये रमल्ला का म्युनिसिपैलिटी का मुख्यालय है, जहाँ पर हमें फ़िलिस्तीन का झंडा लहराता हुआ नज़र आ जाता है। अगर यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो जो सत्ताधारी पार्टी है वो फतेह पार्टी है, लेकिन यहाँ पर हमास के सिंपैथाइज़र बड़ी संख्या में है। लिहाजा यहाँ भी उसी तरह का ख़तरा है जिस तरीके से 2007 में सत्ता हमास के पास चली गई थी PLO के बदले। और यहाँ पर अगर नंबर प्लेट की बात करें तो वो भी काफ़ी हद तक अलग है, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट का अर्थ है कि ये जो गाड़ियाँ हैं इसका रजिस्ट्रेशन फ़िलिस्तीन में हुआ है, वेस्ट बैंक में हुआ है। लिहाजा जहाँ इजराइल में पीली नंबर प्लेट है गाड़ियों की, यहाँ पर जो तमाम नंबर प्लेट है वो हरी है। तो यहाँ पर इस वक्त न्यूज़ नेशन रमल्ला के ठीक अंदर मौजूद है। जो म्युनिसिपैलिटी का दफ्तर है वहाँ मौजूद है। फ़िलिस्तीन का झंडा आप मेरे ठीक पीछे लहरते हुए देख पा रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन का दौर कभी भी चल सकता है। और यहाँ पर लगातार जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस है उनकी संख्या भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। भले ही अभी स्थिति सामान्य नज़र आ रही हो, लेकिन जो हमारे पास सूचना है 1 घंटे के अंदर यहाँ एक बड़ा प्रदर्शन होगा। लिहाजा हमें साफ तौर पे कहा गया है कि जितना संभव हो उतनी जल्दी आप वापस इजराइल की मुख्य भूमि में लौट जाइए। यहाँ लोगों में इजराइल के प्रति नफरत बढ़ती नजर आती है। सड़क पर चारों तरफ फिलिस्तीन के झंडे देखे जा सकते हैं। जिस तरह से हमास को ईरान लगातार ताकतवर बना रहा है, उससे यहाँ के समीकरण भी अब बदले बदले नजर आते हैं। कभी यहाँ लोगों का समर्थन सऊदी अरब और तुर्की को था, लेकिन अब ईरान के प्रति लोगों का झुकाव है। वॉर 2.0 की शुरुआत हो चुकी है। सीज फायर के बाद गाज़ा पट्टी पे लगातार बम बरसाए जा रहे हैं और यही वजह है कि जो हमास के सिंपैथाइज़र हैं वो रमल्ला में, वेस्ट बैंक में बड़ी संख्या में एक्टिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से हमने देखा था कि जेरूशलम में आतंकी हमला हुआ था, और अब
रमल्ला के अंदर भी जो प्रदर्शनकारी है वो गाज़ा पट्टी में हो रही बमबारी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे हम फ़िलिस्तीन का झंडा सड़कों पर देख सकते हैं। तो जो बदलाव आया है वो बदलाव इस लिहाज से नज़र आता है कि जहाँ सऊदी अरब और तुर्की को छोड़ करके अब ईरान एक तरह से नेतृत्व कर रहा है मुस्लिम देशों की। और उसी तरीके से अगर फ़िलिस्तीन की बात करें तो यहाँ पर फतेह पार्टी, यहाँ पे PLO जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पॉलिटिकल विंग हुआ करती थी, राजनीतिक शक्ति हुआ करती थी, अब उसकी जगह हमास की जो सिंपैथाइज़र हैं वो लेते हुए नज़र आ रहे हैं। वेस्ट बैंक से राहुल नवाज के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और इसी